Hello to everybody and welcome to you all on my channel। तो आज हम लोग गैजेट ऑफ इंडिया पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गैजेट ऑफ इंडिया क्या है, क्यों गैजेट ऑफ इंडिया का इम्पोर्टेंस है हमारे देश में और इसके क्या मायने हैं हमारे देश में। चलिए शुरू करते हैं गैजेट ऑफ इंडिया से। देखो, गैजेट ऑफ इंडिया को हिंदी में कहा जाए तो इसको हम लोग भारतीय राजपत्र भी कहते हैं। भारतीय राजपत्र ये क्या है कि ये आपका एक गवर्नमेंट का जर्नल बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? गवर्नमेंट का मैंडेटेड जनरल। गवर्नमेंट का मैंडेटेड जनरल, इसमें गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन रिलीज करता है जो आपका पब्लिक इम्पोर्टेंस होता है, और इसमें रिलीज करने के बाद वो लीगली वैलिड हो जाता है। ठीक है, ओके। और इसको इंडिया का ऑफिशियल गैजेट भी कहा जाता है। इसको रिलीज जो करता है वो है आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग। क्योंकि किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये तो हो गया ओवरऑल कवरेज की, मतलब गवर्नमेंट गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है। एक जर्नल होता है जो इंफॉर्मेशन रिलीज करता है। पर अगर इसको डीप में समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि गैजेट ऑफ इंडिया बेसिकली होता क्या। तो गैजेट ऑफ इंडिया बेसिकली आपका टू टाइप्स का होता है। एक आपका ऑर्डिनरी गैजेट होता है और एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट होता है। ऑर्डिनरी गैजेट जो होता है वो वीकली बेसिस पे हमारा गवर्नमेंट रिलीज करता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट अर्जेंट या इमरजेंसी मैटर्स को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इमरजेंसी मैटर्स को। जनरली वो कौन सा कंटेक्स्ट होता है जिसमें गैजेट ऑफ इंडिया, या कौन से मैटर्स होते हैं जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताने की कोशिश करता है कि ये आपका गैजेट है, तो वो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो वो कौन कौन से मैटर्स होते हैं जो गैजेट ऑफ इंडिया में रिलीज किए जाते हैं। तो हम लोग वन बाय वन इसी चीज़ को देखेंगे कि वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिस पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट में रिलीज करता है, वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन हैं। ओके, तो इसमें से सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि मान लो गवर्नमेंट कोई न्यू लॉ लेकर आता है या किसी लॉ में अमेंडमेंट करता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का न्यू लॉ बनाने का तरीका क्या है कि आपका क्या करेगा कि पार्लियामेंट बिल पेश करेगा। ठीक है, मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है, प्राइवेट मेंबर्स हैं या फिर आपके मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मेंबर्स हो गए, जो भी बिल पास करेंगे तो उसको क्या करेगा कि पार्लियामेंट पास करता है। जैसा ही प्रोसीजर है, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी हो, स्पेशल मेजोरिटी हो या स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स हो, अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद वो क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है। ओके,
तो जब प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है और प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देते हैं तब वो एक्ट बन जाता है, ये सही है। पर इसके साथ एक और प्रोसीजर जुड़ा होता है कि जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उस चीज़ को तब वो पब्लिश किया जाता है, किसमें? गैजेट ऑफ इंडिया में। गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होने के बाद ही वो एक्ट जो है लीगल वैलिड होता है। मीन्स किसी एक्ट को लीगली वैलिड होने के लिए उसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होना इसेंशियल है। पब्लिश होना इसेंशियल है, अदरवाइज अगर जब तक वो गैजेट ऑफ इंडिया में आपका पब्लिश नहीं हुआ है तब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोज़ल है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं। तो किसी भी एक्ट को या अमेंडमेंट को पार्लियामेंट पास करती है, प्रेसिडेंट उसे अप्रूव करते हैं, उसके बाद गैजेट ऑफ इंडिया में उसका पब्लिश होना ज़रूरी है। अगर वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोज़ल माना जाएगा, उसे एक्ट नहीं माना जाएगा। गैजेट ऑफ इंडिया में उसे पब्लिश किया जाता है कि पर्टिकुलर अभी वो करेंट टाइम्स में वैलिड है, करेंट टाइम्स में वो अप्लाई होता है या वैलिड है, या फिर किसी पर्टिकुलर डेट पे वो वैलिड होता है कि नहीं, या फिर अप्लाई कब से हो रहा है, ये गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। ओके, ये तो हो गया एक कंटेस्ट, एक मैटर जिसमें वो बतलाता है कि आपका ये एक पहला मैटर है जिसमें अगर न्यू लॉ बनता है या अमेंडमेंट होता है तो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। ओके, अगर हम कहें दूसरा मैटर क्या हो सकता है जिसमें गैजेट ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये एक लिस्ट है, मैटर्स का एक लिस्ट है, थिंग्स का एक लिस्ट है जो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है, सिर्फ न्यू लॉ या अमेंडमेंट से पब्लिश नहीं होता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई अपॉइंटमेंट देता है या प्रमोशंस देता है एंड प्रमोशन देता है तो वो भी गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किन किन लोगों का क्या सारे अपॉइंटमेंट्स ही गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं या फिर सारे प्रमोशंस ही गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट्स या प्रमोशंस आपके गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं। जैसे अगर हम ऑफिसर लेवल पे बात करें तो किसी आईएएस का अपॉइंटमेंट होगा या प्रमोशन होगा तो उसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। किसी आईपीएस का अपॉइंटमेंट प्रमोशन, ओके, आईएफएस ऑफिसर का, उसके बाद पीसीएस ऑफिसर का, या फिर क्लास 1 एंड 2 ऑफिसर लेवल का, ये सब ऑफिसर्स का प्रमोशन, रिटायरमेंट, अपॉइंटमेंट होता है तो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। ओके, उसके बाद जजेस सुप्रीम कोर्ट के हो गए, हाई कोर्ट के हो गए, कमीशंस के मेंबर्स जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हो गए, इनका कोई अपॉइंटमेंट होगा, प्रमोशन होगा और रिटायरमेंट होगा तो वो पब्लिश किया जाएगा। यूपीएससी के मेंबर्स होंगे उनका, ओके, या फिर सेंट्रल और मेजर अपॉइंटमेंट्स होंगे तो उनको पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया में। जैसे सेक्रेटरीज का आपका अपॉइंटमेंट होता है, जॉइंट सेक्रेटरीज का आपका वो होता है, प्रमोशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, तो उनका भी नाम गैजेट ऑफ इंडिया में, जैसे इनका अगर अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन होता है तो उनका नाम भी गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। जैसे डायरेक्टर्स हो गए,
तो ये हो गया गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन। तो दो लिस्ट से तो आप लोगों के सामने रख दिया गया कि न्यू लॉ या अमेंडमेंट्स होता है तो वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट या प्रमोशन होता है किन किन ऑफिसर्स का या फिर किस किस डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट या प्रमोशन या रिटायरमेंट होता है मेंबर्स का, तो उसे गैजेट ऑफ इंडिया में रखा जाता है। नाउ कम टू द थर्ड मैटर ऑन विच द लिस्ट पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो वो हो जाता है जैसे कोई इंडिविजुअल थर्ड मैटर की बात करें तो मान लो कोई इंडिविजुअल अपना नाम या जेंडर चेंज करवाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड के थ्रू। मान लो सपोज कि someone wants to change their name or gender in the आधार कार्ड। आधार कार्ड में आप अपना नेम को चेंज कराना चाह रहे हैं, ओके, या फिर पैन कार्ड में। तो आपको कोई सोर्स अगर नहीं मिल रहा है तो ये आप अपना गैजेट में नाम पब्लिश करा सकते हैं, जिससे आपको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी मिल जाता है। नाउ यू कैन चेंज योर नेम। ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। अब तक हम लोग जितने पढ़े वो गवर्नमेंट से रिलेटेड था कि गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं या फिर सिस्टम के मेंबर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स हैं, तो उन लोगों के लिए था। नेम और जेंडर चेंज का प्रोविज़न जो है वो हर एक लोगों पे लागू होता है, एवरी इंडिविजुअल। इसका प्रोसीजर ये होता है कि सपोज़ आप अपना नाम चेंज कराना चाहते हो तो उसके लिए एक एफिडेविट बनाओ, ओके। एफिडेविट में ये होता है कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट या एविडेंस लेकर आ रहे हो जिसमें आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं ये नाम चेंज करा रहा हूँ और इस नाम के लिए लीगली मैं ही वैलिड हूँ। इस एफिडेविट को ले जाकर आपको 2 न्यूज़पेपर्स में 2 न्यूज़पेपर्स में इसके ऐड को पब्लिश करना होता है, ओके। एक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा और एक आपका हिंदी या फिर लोकल न्यूज़पेपर होगा। इसमें आपको अपने नाम को पब्लिश करना होता है एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। और फिर इस एडवर्टाइज्ड नेम को या फिर इस एफिडेविट को आपको क्या करना होता है कि गैजेट ऑफ इंडिया में सबमिट करना होता है। इस सबमिशन के आधार पे 1 to 2 मंथ्स में आपका क्या होता है कि नेम चेंज का पब्लिश हो जाता है। नेम चेंज जो आप करवाए हो या जेंडर चेंज करवाए हो तो वो पब्लिश हो जाता है किसमें, गैजेट ऑफ इंडिया में। तो ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए अगर कोई नाम या जेंडर चेंज कराना चाहता है तो वो गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू पब्लिश होता है। और ये नेम चेंज का प्रूफ आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो फॉर चेंजिंग द नेम्स इन द आधार कार्ड और पैन कार्ड, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ लिस्ट, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप कैसे और क्या गैजेट ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, ओके। तो अगर फोर्थ की बात करें तो मान लो लार्जर पब्लिक टेंडर्स मिला है किसी को जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, या फिर किसी इम्पोर्टेंट थिंग का ऑक्शन हुआ है, या फिर बैंक रप्शी अनाउंसमेंट हुआ है। देखो पब्लिक टेंडर्स कहने का मतलब ये होता है कि वो टेंडर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है,
अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा किसी को ऑथोराइज किया जाता है तो उसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। ऑक्शन, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जो ऑक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्शन की बात करें तो किसी पीएसयू बिल्डिंग या लैंड का, पीएसयू बिल्डिंग या लैंड का ऑक्शन होता है तो उसे पब्लिश किया जाता है। जैसे बीएसएनएल का लैंड या बिल्डिंग का ऑक्शन होगा तो उसे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। आपका फिर एयर इंडिया का अगर कोई लैंड या बिल्डिंग का ऑक्शन होता है तो वो आपका गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, एयर इंडिया का। ओके, बैंक्रप्सी कहने का मतलब है समवन ग्रेटर पार्टी अनेबल टू पे डेब्ट, और गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्सन के बारे में पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, इस बैंक्रप्सी के बारे में पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, तो आपका गवर्नमेंट जो है वो गैजेट ऑफ इंडिया में ये अनाउंसमेंट पब्लिश करती है। ओके, नाउ अगर फिफ्थ लिस्ट की बात करें, लिस्ट में अगर 5वें नंबर पर बात करें तो लोकल गवर्निंग डिसीजंस, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, अगर मान लो किसी आईएएस ऑफिसर का या फिर किसी मिनिस्टर का या फिर किसी डिपार्टमेंट का अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर लार्जर पब्लिक वेलफेयर के लिए है तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करती है। लोकल गवर्निंग डिसीजंस, अगर कोई लोकल बॉडी का जैसे नगर पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद, ओके, ग्राम पंचायत, तो इन सब के डिसीजंस अगर पब्लिक इन्फ्लुएंशियल है और गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में या इस मैटर से रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए तो वो इस चीज़ को गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करेगा। ओके, तो ये सारे लिस्ट थे जो गवर्नमेंट गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करती है। उसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट्स पे को जानना चाहते हैं तो आप गैजेट ऑफ इंडिया को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन देख सकते हैं गैजेट ऑफ इंडिया कि क्या क्या चीज़ें पब्लिश हुई है, कौन कौन सा नया एक्ट्स पब्लिश हुआ है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, उससे आपको पता चलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि गैजेट ऑफ इंडिया क्यों पब्लिश किया जाता है या फिर क्या इसका रीज़न है। देखो, गैजेट ऑफ इंडिया का बेनिफिट्स ये है कि ये आपको सबसे पहले क्या कराता है कि ये आपको लीगल वैलिडिटी देता है कि गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गया तो नाउ इट इज़ लीगल वैलिड इन दिस कंट्री। ओके, उसके बाद गैजेट ऑफ इंडिया में होने के बाद इससे ये पता चलता है पब्लिक अवेयरनेस, मीन्स गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो उस काम को गैजेट में पब्लिश करने का पब्लिक इस चीज़ से अवेयर हो सकती है कि गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इससे मेंटेन होता है, इट मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी। ओके, इससे आपका हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है कि किस गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट पब्लिश किए थे या फिर कौन कौन से एक्ट्स बनाए थे, लॉज बनाए थे, कौन कौन से अमेंडमेंट किए थे जो हमारे कंट्रीज़ में आज भी वैलिड है,
तो इससे एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनता है। अगर आप अपने नेम और जेंडर को चेंज कराते हो तो इससे भी एक रिकॉर्ड बनता है जो आप कहीं भी देखकर उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स थे इसके। आपको गैजेट ऑफ इंडिया का मैटर पता चला गया, कौन कौन से मैटर्स हैं जिस पे वो अपने जर्नल को तैयार करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये हमने बता दिए, और ठीक है, बेनिफिट्स पता चले गए आपको। तो जब भी आप कहीं अब गैजेट ऑफ इंडिया देखो तो आप कंफ्यूज मत होना कि गैजेट ऑफ इंडिया क्या है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक हमारा गैजेट ऑफ इंडिया का। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।